कैसे त्यागी श्री कृष्ण ने अपनी देह। इस रोमांचक और भावनात्मक वीडियो में जानिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अंतिम घटनाएं, यदुवंश के विनाश की कथा और उनके परमधाम गमन का पूरा विवरण, और कैसे एक बहेलिये के तीर ने भगवान विष्णु के इस अवतार की लीला को पूर्ण किया। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों का नाश हो चुका था। पांडवों ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाल ली और युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में राज्य करने लगे। लेकिन इस महासंग्राम के बाद भी श्री कृष्ण का मन शांत नहीं था। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों का अंत भर नहीं था, यह यदुवंश के विनाश का भी संकेत बन चुका था। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके कुल का विनाश भी निकट है, क्योंकि यह कालचक्र का अटल नियम था। महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद एक दिन द्वारका में कुछ यदुवंशी कुमारों ने ऋषियों का उपहास करने के लिए एक छल किया। सांब, जो कि श्री कृष्ण का पुत्र था, ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक भेष रचा। सांब को स्त्री के रूप में सजाया गया और उसके पेट पर एक लोहे का गोला बांध दिया गया जिससे लगे कि वह गर्भवती है। इसके बाद वे सब मिलकर महर्षि दुर्वासा और अन्य ऋषियों के पास पहुंचे और बोले, हे महर्षि, कृपया बताइए कि यह स्त्री किस प्रकार की संतान को जन्म देगी, पुत्र या पुत्री। महर्षि दुर्वासा को उनके इस छल का आभास हो गया। क्रोध में भरकर उन्होंने शाप दिया, यह स्त्री एक लोहे की मूसल को जन्म देगी और यही मूसल यदुवंश के संपूर्ण विनाश का कारण बनेगा। ऋषियों के इस शाप ने यदुवंशियों को चिंता में डाल दिया। जब सांब के पेट पर बंधा लोहे का गोला सच में प्रकट हुआ तो सब भयभीत हो गए। यदुवंशी उस मूसल को नष्ट करने के लिए समुद्र में फेंक आए ताकि वह किसी को हानि न पहुंचा सके। समुद्र ने वह मूसल छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया और ये कण समुद्र तट पर बहकर आ गए। कुछ ही दिनों में इन लोहे के कणों ने वहां नरकट के रूप में जन्म ले लिया। ये साधारण दिखने वाले नरकट वास्तव में लोहे से निर्मित कठोर और घातक थे, वही मूसल का प्रतिरूप। समय बीतता गया और एक दिन द्वारका में यदुवंशी राजकुमार समुद्र तट पर मद्यपान करने लगे। शराब के नशे में धुत होकर वे आपस में ही वाद विवाद करने लगे। छोटे छोटे विवाद जल्द ही भयानक लड़ाई में बदल गए। क्रोध में आकर उन्होंने समुद्र किनारे उगे उन नरकटों को तोड़ा और देखा कि वे कठोर लोहे के बने थे। आक्रोशित यदुवंशियों ने उन्हीं नरकटों को हथियार बना लिया और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। कुछ ही समय में संपूर्ण यदुवंश का अंत हो गया। श्री कृष्ण के देखते ही देखते उनका पूरा कुल नष्ट हो गया। यदुवंश का विनाश देखकर श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने इसे भगवान का विधान समझकर स्वीकार कर लिया। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि यह सब उनके ही कर्मों का परिणाम था, जो कि मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक था। उन्होंने अपने परम भक्त उद्धव को बुलाया और कहा, हे उद्धव, अब इस मृत्युलोक में मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। द्वारका शीघ्र ही समुद्र में विलीन हो जाएगी। तुम इस संसार के मोह को त्याग कर हिमालय की ओर जाओ और वहां परमात्मा की साधना में लीन हो जाओ। कुछ ही दिनों में समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपनी लहरों में डुबो दिया। द्वारका नगरी, जो श्री कृष्ण ने अपने पराक्रम से बसाई थी, सदा के लिए जलमग्न हो गई। यदुवंश के विनाश और द्वारका के अंत के बाद श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर रहना उचित नहीं समझा। वे जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। उसी समय जर नामक एक बहेलिया शिकार के उद्देश्य से वन में आया। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैर के तलवे को हिरण की आंख समझ लिया। भ्रमवश उसने अपने तीर को छोड़ दिया। वह तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जैसे ही शिकारी पास आया और देखा कि उसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया है, वह भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। श्री कृष्ण ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, डरो मत, यह सब पूर्व निर्धारित था। तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। मेरा कार्य इस पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ध्यानमग्न होकर योग बल से अपनी देह का त्याग किया। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, आकाश में देवताओं के नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्रह्मांड स्वयं उनकी विदाई में गूंज उठा। श्री कृष्ण की आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई, साक्षात विष्णु रूप में। भगवान विष्णु अपने शेषनाग शैया पर लौट गए, जहां देवी लक्ष्मी पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित थीं। सभी देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं ने उनका गुणगान किया।
धरती से श्री कृष्ण का प्रस्थान एक युग के अंत का संकेत था। उनके जाने के साथ ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जो युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेंगी। एक, धर्म और कर्म का महत्व। उन्होंने गीता के माध्यम से संसार को सिखाया कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। 2, अहंकार का विनाश निश्चित है। कौरवों और यदुवंश के पतन ने दिखाया कि जो अहंकार करता है वह निश्चित रूप से नष्ट होता है। 3, मोहमाया से ऊपर उठो। उन्होंने अर्जुन को मोह से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दी। 4, ईश्वर का न्याय अटल है। श्री कृष्ण ने अपने ही कुल के विनाश को रोका नहीं, क्योंकि वह विधि का विधान था। श्री कृष्ण देह से तो विदा हो गए, लेकिन उनकी गीता के अमृत वचन आज भी हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके उपदेश अमर है और उनके कार्यों की गूंज युगों तक बनी रहेगी। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, कर्म और प्रेम की वह अनंत गाथा है, जो हर युग में मानवता को सही दिशा दिखाती रहेगी। उनके जाने से भले ही द्वापर युग समाप्त हुआ, लेकिन वे स्वयं सदा के लिए अमर हो गए। आज भी जब कोई संकट में होता है और कृष्ण को पुकारता है, तो उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करता है। यही उनकी लीला है, जो अंतहीन, असीम और चिरकाल तक चलने वाली है। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।